जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में यूपीपीएससी आयोग के द्वारा आरओ के बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। मतलब अभी आपके पास 4 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अभी तक जो भी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो तुरंत जाकर फॉर्म को अप्लाई कर लें। इस वीडियो में हम आरओ से संबंधित, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्री में जो है पेपर नंबर जो सेकंड होता है वो 60 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य और वाक्य शुद्धि वर्तनी से 10-10 प्रश्न लेकर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि हिंदी अपनी भाषा होती है, हिंदी का यहाँ पर अहम रोल होता है, तो आप हिंदी में 60 में 55 प्लस लाकर अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम यूपी पीएससी आरओ से संबंधित पिछले 30 वर्षों में पूछे गए टॉप 100 पर्यायवाची की बात करेंगे, और जिसमें आपका ये जो पहला क्लास है ये सिर्फ आपका डेमो है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, आपके 55 प्लस नंबर 100% आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको हम टॉप 100 पर्यायवाची यहाँ पर हम आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो देखकर मजा आएगा। साथ ही कमेंट भी करेंगे कि क्या आप इस सीरीज को चाहते हैं हम आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम 250 शब्दों का जो है विलोम आपको यहाँ पर देंगे, अति महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 99% चांस है कि यही पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द भी लगभग 250 रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर अभी ये सिर्फ डेमो क्लास है, तो 100 पर्यायवाची को हम अगले 10 वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो में 10 शब्दों का पर्यायवाची हम आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी शब्द की जो पर्यायवाची होती है ये हमारी आदिजन्नी भाषा संस्कृत से जो है आई हुई है, और यहाँ पर हर पर्यायवाची के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। यदि हम उसके पीछे की कहानी को जान जाते हैं तो शायद वो पर्यायवाची हमें आजीवन नहीं भूलेगा। तो आइए ऐसे ही ये इस डेमो क्लास में हम कुछ पर्यायवाची को लेते हैं और देखते हैं कि क्या है उसके पीछे की कहानी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पर्यायवाची बताने वाले हैं अर्जुन के। अर्जुन से संबंधित आपके जो है एक प्रश्न के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और हमारे हर वीडियो से आपका 1 नंबर पर्यायवाची का पक्का होगा। तो 10 नंबर पर्यायवाची का आएगा तो अगले 10 वीडियो में क्लियर होगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अर्जुन, तो ये महाभारत के एक पात्र हैं और इनकी माता का नाम था कुंती। इनकी माता का 2 नाम था, एक कुंती और दूसरा नाम था पृथा। जैसे आप सभी लोग का भी 2 नाम होता होगा, तो इनकी माता का नाम कुंती या पृथा कहते थे और इनके पिता का नाम था पांडु। अब यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन को कुंती का पुत्र होने के नाते कौन्तेय कहते हैं। दूसरा पर्यायवाची पार्थ है। पार्थ इनका नाम क्यों है? भगवान श्री कृष्ण इनको बार बार पार्थ कह के पुकारते हैं। यहाँ पर इनकी माता का नाम दूसरा पृथा था, इसीलिए इन्हें पार्थ कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर धनंजय दिया गया है। धनंजय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धन और प्लस अंजय, मतलब धन को इकट्ठा करने वाला। एक बार की बात है, जो हस्तिनापुर शासन था वहाँ पर जो है पैसे की काफ़ी कमी हो गई थी, तो जितने यहाँ पर योद्धा थे सबको भेजा गया कि जो निकट के राज्य है वहाँ से आप धन इकट्ठा करके ले आए। उसमें सबसे अधिक धन इकट्ठा करने का कार्य अर्जुन ने ही किया था, इसीलिए अर्जुन को धनंजय कहते हैं। चूँकि ये कुंती के पुत्र हैं इसीलिए इनको कुंती सुत कहा जाता है। तो किसी शब्द के अंत में सुत प्रत्यय लग जाता है तो उसका मतलब पुत्र होता है, और सुता का मतलब पुत्री होता है। पांडु नंदन, पांडु इनके पिता का नाम था, नंदन का मतलब पुत्र होता है, इसीलिए इनको पांडु नंदन कहते हैं। अगला गुडाकेश। गुडाकेश 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुडाका और प्लस ईश। गुडाका का मतलब होता है नींद और ईश का मतलब मालिक या विजय प्राप्त करने वाला। तो जो अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। तो ये अर्जुन जो है आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपने नींद पर ही विजय प्राप्त कर लिया था। ये जब मर्जी तब सोते और जब मर्जी तब उठते। अगला इनका पर्यायवाची है गांडीवधारी।
आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे धनुष हैं जो कि फेमस हैं, जैसे अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ये उस धनुष को धारण करते थे, इसीलिए इन्हें गांडीव धारी कहते हैं। जैसे भगवान शंकर के धनुष का नाम पिनाक था। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग धनुष का नाम था। भगवान विष्णु के धनुष का नाम सारंग, भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। अगला यहाँ पर दिया गया है सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या इंसान जो दोनों हाथ से कार्य करने में कुशल हो, तो उसे कहते हैं सब्यसाची। ये आपका अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अर्जुन जो है जब धनुष चलाते थे युद्ध में, तो ये बाएं और दाएं दोनों हाथों से धनुष कला का प्रदर्शन करते थे। अगला यहाँ पर है किरीट। किरीट का मतलब होता है मुकुट। अर्जुन को मुकुट पहनाए थे कौन? इंद्रदेव ने मुकुट इनको पहनाया था कि आप कभी पराजय नहीं होंगे। आप सभी को मालूम है कि भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतारों के साथ धरती पे जन्म लेकर असुरों का संहार किए। उसी के क्रम में भगवान जब श्री कृष्ण का अवतार बनकर धरती पे आ रहे थे, तो सभी देवी देवता अलग अलग रूपों में इनके साथ आए। तो उसमें भगवान इंद्र जो है अपने अंश के रूप में किसको भेजे? अर्जुन को भेजे थे। तो चूंकि इंद्र ने इनको जो है मुकुट पहनाया था, इसीलिए इनका पर्यायवाची किरीट भी होता है। अगला पृथा पुत्र। अभी जस्ट हमने आपको पीछे ही बताया है कि इनकी जो माता कुंती थी उनका एक नाम था पृथा, तो इसीलिए इनको पृथा पुत्र कहते हैं। तो आप जितना यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये तो दिया ही गया है, इससे भी आप अनेक और पर्यायवाची बना सकते हैं। पृथा पुत्र हो गया, पृथा सुत हो गया, पृथा नंदन हो गया, तो आप प्रत्यय लगाकर जो है और भी पर्यायवाची बना सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपका जीवन नहीं भूलेगा। विजयी। आप सभी को मालूम है कि अर्जुन पराजित नहीं हुए थे, विजय हर जगह हुए थे, इसीलिए इन्हें विजयी भी कहा जाता है। विजय रथ, इनके नाम रथ का ही नाम था विजय रथ। उस पर जो सवार होता था वो कभी हारता नहीं था, इसीलिए पर्यायवाची विजय रथ भी होता है। श्वेतवाजी। आप जानते हैं किसी भी रथ में घोड़े लगे होते हैं, तो अर्जुन के जो घोड़े थे उनका कलर था सफेद, इसीलिए इनका एक पर्यायवाची है श्वेतवाजी। वाजी मतलब होता है घोड़ा। अगला है श्वेत वाहना, जिसका वाहन श्वेत है, तो वही चीज हो गया, घोड़ा सफेद था। अगला यहाँ पर दिया गया है बीभत्सुर विजयी। बीभत्सुर विजयी का मतलब होता है जो अपने शौर्य और पराक्रम की वजह से पूरे दुनिया में विजय पताका फहराए, विजय का झंडा गाड़े, उसे कहते हैं बीभत्सुर विजयी। यह एक संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट कपि ध्वज। ध्वज का मतलब होता है झंडा, कपि मतलब किसको कहते हैं भाई? कपि मतलब होता है बंदर, तो जिसके झंडे पे बंदर हो। ठीक है, इसीलिए कपीस कहा जाता है बजरंगबली को। तो इनके रथ के ऊपर जो झंडा लगा था उस पे स्वयं बजरंगबली विराजमान थे। नेक्स्ट धनुर्धर। धनुष को धारण करने वाला या जो धनुष में एक्सपर्ट हो उसे धनुर्धर कहते हैं, तो इनका पर्यायवाची धनुर्धर भी होगा। भारत कहते हैं। भारत जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, भा और धन रथ। भा का मतलब होता है चमक या प्रसिद्धि, और रथ का मतलब होता है लगा हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ हो, चारों दिशाओं में हो, उसे भारत कहते हैं। तो अर्जुन का एक पर्यायवाची भारत भी है, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि काफी थी। अगला यहाँ पर बृहल्ला इनका एक पर्यायवाची था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत का शब्द है। इसके पीछे की एक कहानी है, ध्यान से सुनिए। जो पांडव थे इनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था। 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास का मतलब इनको कोई जानना नहीं चाहिए कि ये कौन है। तो ये जो है क्या किए, राजा विराट के यहाँ पहुंचे, जो कि मत्स्य देश के राजा थे। तो जो पांचों पांडु थे और साथ में द्रौपदी थे, ये सारे अपना नाम और अपना वेश बदल के अलग अलग रूपों से जो है कार्य करने लगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं, इनके जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो जो है द्युत क्रीड़ा सिखाने लगे, मतलब वही जो खेल जुआ होता है जिसमें अपनी पत्नी को हारे थे, ये सिखाने का कार्य शुरू कर दें। दूसरा नाम था भीम। भीम को जो है खाना बनाने के लिए लगाया गया, तो ये खाना बनाते थे और अपना दबा के खाते भी थे। तीसरे थे नकुल और सहदेव, इनको घोड़ा की सेवा में अस्तबल में लगाया गया। और इसके बाद नाम आता है अर्जुन का। तो अर्जुन का नाम वहां पर रखा गया था बृहन्नला। ठीक है, तो अर्जुन जो है बृहन्नला का नाम रखकर वहां की राजकुमारी को जो है, जिनका नाम था उत्तरा, उनको ये 1 साल तक नृत्य सिखाए थे। 1 ही साल का अज्ञातवास था। तो बृहन्नला, बृहन्नला का मतलब होता है एक ऐसी दासी जो नृत्य सिखाने में एक्सपर्ट हो। यह संस्कृत का शब्द है। और अगला यहाँ पर पांडुपुत्र। पांडुपुत्र का मतलब पांडु के पुत्र तो कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमने अर्जुन का आपको पर्यायवाची बताया पूरी कहानियों के साथ। तो आप देखते हैं भाई, यदि आप कोई मूवी देख लेते हैं तो आजीवन नहीं भूलते हैं। ये पर्यायवाची आप ऐसे रटेंगे तो कभी नहीं याद होगा, लेकिन इसको तोड़ तोड़ कर इसको पीछे का कॉन्सेप्ट आप जान लेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, हमारी गारंटी है, विश्वास है कि आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर कुछ भूल भी जाता है तो एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो उतना देखकर आप लगा सकते हैं। चलिए अगले पर्यायवाची की बात करते हैं इसी महाभारत के योद्धा से। अगला पर्यायवाची यहाँ पर द्रौपदी दिया गया है। द्रौपदी के पर्यायवाची आप क्या होंगे, थोड़ा सा द्रौपदी की कहानी जानते हैं। द्रौपदी के पिता का नाम था ध्रुपद, ठीक है, जो कि पांचाल के राजा थे। पांचाल एक राज्य का नाम था, उसके राजा थे, कौन थे, द्रुपद। तो द्रुपद के कोई पुत्र और पुत्री नहीं थे, काफी समय से नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले के समय में यज्ञ किया जाता था, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक थे दृष्टद्युम्न और दूसरी जो है उसी यज्ञ से द्रौपदी उत्पन्न हुई, ठीक है। तो द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनको याज्ञसेनी भी कहा जाता है, इनकी पर्यायवाची है। द्रुपद सुता कहते हैं, सुता मतलब पुत्री होता है, द्रुपद इनके पिता का नाम था। पांचाली कहते हैं क्योंकि पांचाल के नरेश थे इनके पिता द्रुपद, इसीलिए इनको पांचाली कहते हैं। कृष्णा के क्यों कहते हैं, जब किसी भी शब्द में आ मतलब आकारांत का प्रयोग होता है तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है, तो कृष्ण की बहन होने के नाते इन्हें कृष्णा कहा जाता है। इनकी पर्यायवाची शैलंध्री भी होती है। अभी हमने बताया कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 5 पांडव और द्रौपदी ये कहाँ चले जाते हैं, मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अलग अलग रूपों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी को कार्य मिला था, उनकी जो रानी थी उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ऐसी दासी जो क्या करे, रानी की सुंदरता को बढ़ाए, तो इसीलिए शैलेंद्री कहते हैं। शैलेंद्री मतलब होता है दासी, जो क्या करती हैं, रानी की सजावट में सहयोग करती हैं। अर्थात आज के समय में एडवांस जमाने में अगर बात करें तो उसे कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। तो यहाँ पर रानी को जो है सजाने का कार्य करती थी, इसीलिए इनका नाम शैलेंद्री पड़ा, ठीक है भाई। तो ये थी द्रौपदी की पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं महाभारत से संबंधित और जो पात्र हैं। अगला यहाँ पर आता है नाम अभिमन्यु का। आप जानते हैं पूरे महाभारत में सबसे अगर किसी ने महान कार्य किया था, सबसे अधिक किसी की प्रतिभा शौर्य सम्मान है तो वो अभिमन्यु का है। अभिमन्यु चूंकि अर्जुन के पुत्र थे, और दूसरी बात अभिमन्यु की पत्नी का नाम था सुभद्रा, ठीक है, जो कि कृष्ण की बहन थी। तो सुभद्रा के पुत्र होने के नाते इन्हें सौभद्र कहा जाता है। क्योंकि अर्जुन जो है कुंती अर्थात पृथा के पुत्र थे, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। तो ये अर्जुन के पुत्र हैं, इसीलिए इनको पार्थ नंदन कहा जाता है। और पांडु के ये पुत्र नहीं है, पौत्र हैं, ठीक है, मतलब पुत्र के पुत्र, इसीलिए इन्हें पांडु पौत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर अभी हमने आपके लिए सिर्फ 3 शब्दों का पर्यायवाची लेकर आए हैं, पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। आप अपना सजेशन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या चाहते हैं आप इस सीरीज को शुरू किया जाए या आगे बढ़ाया जाए कि नहीं। तो कुल मिलाजुला के पर्यायवाची के हम मात्र 10 वीडियो लाएंगे, आपका प्री तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इसमें 10 में 10 तो आपको पाना ही पाना है, ठीक है। बाकी विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके बाद तत्सम तद्भव के अनोखे ट्रिकों को सीखेंगे। तो ये आपकी पहली डेमो वीडियो थी। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।